हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग के अंत के विषय में पहले से ही भविष्यवाणियां की गई हैं। इसमें बताया गया है कि कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, उस समय मनुष्यों का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में स्त्रियों का स्वभाव कैसा होगा, मनुष्यों का आकार और आयु कितनी होगी तथा पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी। कलयुग में मुक्ति पाने के मार्ग और उसके अंत के संकेतों का भी वर्णन विस्तार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के सामने कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है, जिसका उल्लेख प्राचीन गरुड़ पुराण में मिलता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग के बारे में की गई इन प्राचीन भविष्यवाणियों को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर अपना आभार जरूर प्रकट करें। आप सुन रहे हैं इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की एक मिस्टीरियस कहानी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों और पूज्य लोगों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार जैसी बुराइयों के बढ़ने से पहचाना जाएगा। लोगों में आध्यात्मिकता की कमी भी इसकी पहचान होगी। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल और धर्म से विमुख होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा और जो भी उनके मुख से निकलेगा उसे ही शास्त्र मान लिया जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः सतयुग का आरंभ होगा। सृष्टि का यह चक्र सतत रूप से चलता रहेगा। दोस्तों, चारों युगों में कलयुग अंतिम युग है, जिसमें सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पृथ्वी पर कलयुग का आरंभ हुआ। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे कम प्रगति वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से लगभग 31,137 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानेंगे और धर्म का त्याग करके भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय को देखें तो पाप और अधर्म का स्तर इतना बढ़ चुका है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कलयुग का अंत निकट है। लेकिन विद्वानों के अनुसार यह तो केवल शुरुआत है। आगे चलकर कलयुग और भी भयावह रूप धारण करेगा, जिसे देख पाने की क्षमता वर्तमान मनुष्यों में नहीं है। जब कलयुग का अंत समीप आएगा तब ऐसे भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे कि मनुष्य का स्वरूप विकृत और पिशाच जैसा प्रतीत होगा। गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयानक और दुखदाई क्यों कहा गया है? कलयुग का अंत कैसा होगा और अंत के निकट कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब पृथ्वी पर ये संकेत दिखाई देने लगेंगे तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट है और प्रलय होने वाली है। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए पहले संकेत के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे और शरीर अत्यंत कमजोर व पीला पड़ जाएगा। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। ये स्त्रियां दुर्बल शरीर वाली, अत्यधिक भोजन करने वाली और अल्प सौभाग्यशाली होंगी। वे क्रोधी स्वभाव की होंगी, संतान का पालन पोषण नहीं करेंगी और उसे स्तनपान तक नहीं कराएंगी।
कलयुग के अंत के दूसरे संकेत के अनुसार पतिव्रता स्त्रियां विलुप्त हो जाएंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी। धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार और श्रद्धा जैसे कार्य लुप्त हो जाएंगे। जल संकट के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध रहेंगे। मांसाहार बढ़ जाएगा और सात्विक आहार समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए तीसरे संकेत के अनुसार वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर केवल शमी वृक्ष ही दिखाई देंगे। लोग शाकाहार त्याग कर मांसाहार में लिप्त हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। गौ पूजा समाप्त हो जाएगी। लोग गाय का मांस खाने लगेंगे और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। इन भयानक संकेतों के बाद जब कलयुग का अंत चरम पर होगा, तब प्रलय होगी और पुनः सतयुग का आरंभ होगा, जिसमें धर्म, सत्य और पुण्य की पुनर्स्थापना होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत समय में अल्पवृष्टि होगी। खेतों में अनाज उत्पन्न नहीं होगा और धान्य का आकार अत्यंत छोटा हो जाएगा। फलों में रस समाप्त हो जाएगा। इस कारण मनुष्य भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही मनुष्यों को उपलब्ध होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए पांचवें संकेत के अनुसार जब कलयुग का अंत समीप आएगा, तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में 7 सूर्य प्रकट होंगे, जिनकी तीव्र गर्मी से समस्त पृथ्वी भस्म हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करके अपनी सांसों से भयंकर वर्षा करने वाले मेघों को उत्पन्न करेंगे। ये मेघ 100 वर्षों तक लगातार जल बरसाकर सृष्टि को जलमग्न कर देंगे और भयानक अग्नि को शांत कर देंगे। इसके बाद समस्त संसार जलमग्न हो जाएगा और इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। फिर परमात्मा अपनी दिव्य इच्छा से पुनः सृष्टि की रचना करेंगे और सतयुग का शुभारंभ होगा। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित इन भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग का अंत कितना भयानक होगा, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।